हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे नीचे बेस में दे रखा है आपका रिसेप्टेकल गिवन है इसके अंदर, ठीक है, और थैलेमस गिवन है। तो ये बेस वाला जो पार्ट होता है जो ओवरी के नीचे प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग किसका नाम देते हैं, थैलेमस का या रिसेप्टेकल, दोनों वर्ड यूज़ होते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट गिवन है आपका सेपल। सेपल जो है ग्रीन कलर का पार्ट होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल कंटेंट प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है अपना पेटल का। पेटल जो है बेसिकली ये कलरफुल होता है बिकॉज अट्रैक्ट करता है ये अपने पॉलिनेटर्स को। पॉलिनेटर का मतलब कि वो इंसेक्ट्स हो सकते हैं, इसके अलावा बर्ड्स हो सकते हैं, जो फ्लावर के ब्राइट कलर को लेके उसकी जो फ्रेगनेंस है, जो ब्यूटीफुल, जो हम लोग बोले बहुत अच्छी फ्रेगनेंस जो आती है हमें, तो हम लोग अट्रैक्ट होते हैं ऑटोमेटिकली। तो सेम वैसे ही इंसेक्ट भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो वो कलर पार्ट होता है पेटल का। इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इनके अंदर अदर देन क्लोरोफिल जो पार्ट होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, जिनके अंदर कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल, रोडोप्सिन, डिफरेंट टाइप के पिगमेंट जो इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके अंदर जो पार्ट है अपना, वो आ जाएगा मेल पार्ट, जिसको हम नाम देते हैं स्टेमन का। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक तो ये होता है फिलामेंट और दूसरा ये वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं एंथर का। फिलामेंट जो होता है ये सिंपल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सपोर्ट अराइज करता है बिलो द ओवरी पार्ट, ठीक है, फीमेल पार्ट के नीचे से अराइज करता है। और एंथर जो होते हैं जब ये ब्रस्ट होते हैं तो इनके अंदर से मेल पार्ट निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन जो होते हैं फीमेल का जो पार्ट है, देखो ये स्टिग्मा, इसके ऊपर गिरेंगे, इसके ऊपर गिरने के बाद फिर जो प्रोसेस कहलाता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए फीमेल के पार्ट देखते हैं। फीमेल को बोला जाता है पिस्टल भी बोलते हैं, कार्पल भी बोलते हैं, गाइनोशियम भी बोलते हैं। इसका सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है स्टिग्मा, जिसका काम होता है पॉलन ग्रेन को रिसीव करना। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है स्टाइल। स्टाइल का काम होता है पॉलन ग्रेन्स को ओवरी तक पहुंचाना। सबसे लोअर मोस्ट पार्ट हो गया हमारा ओवरी। ओवरी जो होता है ये कन्वर्ट होता है फ्यूचर में फ्रूट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है ओव्यूल। ओव्यूल जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है एग, ठीक है, एग या ओव्यूल हम जो बोलते हैं, ओव्यूल के अंदर होता है एग जो बाद में कन्वर्ट होता है किसके अंदर, एक सीड के अंदर, ठीक है। तो ये हो गए बेसिकली हमारे सभी पार्ट किसके लिए, ये हो गए एक फ्लावर के पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए ये जो वीडियो है इसके अंदर आप लोग क्या देख रहे हैं, इसके अंदर मेल पार्ट दिखा रखा है। मेल पार्ट के अंदर अगर आप लोग देखें तो इसमें देखिए ये तो पूरा पार्ट हो गया इसका कंप्लीट, ठीक है। ये नीचे वाला फिलामेंट हो गया, ये हो गया एंथर। अगर हम एंथर को कट करके देखते हैं, कट करने का मतलब इसको हम लोगों ने सेक्शन काट दिया, ऊपर से टोपी उड़ा दी, इसकी काट दिया है इसको बीचों बीच से, ये जो मैंने टिक लगा रखा है इसके बीचों बीच से अगर हम इसको कट करते हैं तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये किसको बनाता है, ये बनाता है पॉलन ग्रेन्स को। ये पॉलन ग्रेन जो होते हैं इनके अंदर मेल पार्ट होते हैं। ये जो लाइन लिख रखी है लाइन ऑफ डाइसेंस, इसका मतलब होता है कि ये जो लाइन है यहाँ से ये ब्रेक होके सारे के सारे बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट में आप लोग देखें आपको दो अलग अलग स्ट्रक्चर दिख रही हैं। तो जो फीमेल पार्ट होता है ये अलग अलग स्ट्रक्चर जो है इसके बेसिकली प्रेजेंट हो सकते हैं, डिपेंड करता है अलग अलग प्लांट्स के ऊपर कि उनका कैसा नेचर होता है। इसमें देखिए ये ओवरी का पार्ट है, ठीक है, ये इसका ओवरी का पार्ट हो जाएगा। ओवरी जो है इसके अंदर ओव्यूल होंगे, ये स्टाइल है, और ये देखिए स्टिग्मा। स्टिग्मा के देखिए कई सारे पार्ट हैं। ये पार्ट आप लोगों ने नॉर्मली ऑब्जर्व किया होगा, अपने स्कूल के गार्डन में लगे होते हैं चाइना रोज़ के फ्लावर, तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है फीमेल का वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये दूसरी ओवरी है। इसमें जो है आप देख रहे हैं कि जो स्टिग्मा है वो पूरी तरीके से ऊपर से कवर अप हो रखा है, ठीक है, क्लोज हो रखा है। तो यहाँ पे क्लोज हो रखा है, क्लोज के साथ यहाँ पे एक वर्ड और लिख रखा है इसने, सिनकार्पस। ये देखिए ये वाला वर्ड लिख रखा है सिनकार्पस। इसका मतलब है कि इसके अंदर जितनी भी ओवरीज थी वो सारी की सारी, यानी कि जो फीमेल पार्ट है सारे के सारे फ्यूज़ हो के एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बना लिया। अगर हम इसको कट करके देखें इस वाले पोर्शन को तो इसमें अलग अलग पार्ट्स मिलेंगे इसके जैसे, ठीक है। ये हो गया किसके बारे में, फीमेल पार्ट के बारे में।
उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट पार्ट अपना ये है पॉलन ग्रेन का। ये देखिए पॉलन ग्रेन जो होंगे, ये जो टॉप पोर्शन हमने दिखाया था एंथर का, जब वो कट होता है तो उसमें से ये आपको जो दिख रहे हैं इतने सारे जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये पॉलन ग्रेन्स के हैं। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन जो है यहाँ से इस एरिया से ब्रस्ट होके बाहर निकलेंगे। जब ये बाहर निकलते हैं तो उसके बाद ये बेसिकली क्या करते हैं कि जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट के स्टिग्मा के ऊपर यहाँ पर, ठीक है, स्टिग्मा पे यहाँ पर गिरेंगे। यहाँ से फिर ये कैरी आउट होते हैं इस स्टाइल के थ्रू, और कैरी आउट होके कहाँ जाएंगे, ये ओवरी के अंदर। ठीक है, ये हमारा जो है बेसिकली इसमें हो जाएगा। तो ये हो गया कि कैसे पॉलिनेशन हो रहा है। अब देखते हैं टाइप ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन क्या हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ एंथर, यानी कि जो मेल पार्ट है एंथर, उसका ट्रांसफ़र होना स्टिग्मा तक, ये कहलाता है पॉलिनेशन। सिंपली क्या बोलेंगे, इट इज़ कॉल्ड एज पॉलिनेशन। ठीक है, अब हम इसके टाइप देखते हैं। टाइप में देखिए पहले जो एग्ज़ाम्पल है इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल के अंदर अगर आप लोग देखें तो इसमें आप लोग देखेंगे कि जो पॉलिनेशन है वो सेम की चल रही है। इसी प्लांट का देखो फीमेल पार्ट है, इसी प्लांट का मेल पार्ट है, तो इसमें आपस में ही चल रही है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हो रही है, आपस में ही चल रही है ये पॉलिनेशन। इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, ऑटोगैमी। ठीक है, सेकंड टाइप देखते हैं हम, इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन का ही पार्ट है। इसमें देखिए एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स हैं, एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर हैं। इसको देखिए, इस फिगर को ध्यान से, इसका जो मेल पार्ट है उसके पॉलन ग्रेन ये इंसेक्ट कैरी करके उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा को दे रहा है। ठीक है, इसको नाम दिया जाता है जिटिनोगैमी, यानी कि है तो सेम प्लांट पे लेकिन फ्लावर क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन का। क्रॉस पॉलिनेशन एज द नेम इंडिकेट, क्रॉस हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इस प्लांट का जो स्टिग्मा है इसके पास दूसरे प्लांट्स, यानी कि इस प्लांट का जो इंसेक्ट है ये क्या करेगा, इस दूसरे फ्लावर के, दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स को ले रहा है और किसको दे रहा है, दूसरे प्लांट को। दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन और जीनोगैमी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉलिनेशन के एजेंट कौन कौन से होते हैं। पॉलिनेशन के एजेंट का मतलब क्या होगा, जिसके थ्रू ये वर्क चल रहा है। तो आप लोग देखें कि जैसे इसमें दिखा रखा है कि विंड से, यानी कि जो पॉलन ग्रेन बहुत लाइट होते हैं, हल्के होते हैं वेट में, वो क्या करेंगे, विंड के थ्रू पॉलिनेट हो रहे हैं, हवा उनको उड़ाती हुई ले जा रही है। तो ये देखिए प्लांट का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें आपको ये देखिए कितने सारे, अगर मैं पॉइंट आउट करती हूँ तो ये देखिए कितने सारे हेयर्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन्स को स्टक कर लेंगे, अटैच करवा लेंगे अपने साथ। उसके बाद दूसरा देखिए आप लोग, ये वाला किसका है हमारा, ये इंसेक्ट का है। इंसेक्ट किसके लिए आ रहा है, पॉलिनेशन के लिए। ये देखिए इसने अपनी जो इसकी चोंच, जिसको हम बोलते हैं प्रोबोसिस, ठीक है, ये इसने लगा दी है एक फ्लावर के थैलेमस की तरफ। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, नेक्टर ग्लैंड। ठीक है, नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो फ्लावर्स के पास होता है, जिसको सक करके जो हमारी हनी बीज होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, हनी प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, ये हो गया इसके अंदर पॉलिनेशन का। उसके बाद देखिए ये एक और दे रखा है, ये प्लांट वाटर के अंदर है, तो वाटर में कैसे हो रहा है इसके अंदर पॉलिनेशन। वाटर में पॉलिनेशन के लिए देखिए, इसमें ध्यान से आप देखिए, ये मेल पार्ट है। ठीक है, मेल पार्ट ने क्या किया, अपने पॉलन ग्रेन्स को रिलीज़ कर दिया। ये देखिए रिलीज़ होके कहाँ जा रहे हैं, ये ऊपर जाएंगे सरफेस पे। ठीक है, ये ऊपर जा रहे हैं सरफेस पे। अब यहाँ पर जैसे ही ये पॉलन ग्रेन आए, यहाँ पे फीमेल पार्ट है, क्या करेगा, स्टिग्मा उसको कैच कर लेगा। तो वाटर भी क्या हो गया, हमारा एक पॉलिनेशन का एजेंट हो गया, पॉलिनेटिंग एजेंट हो जाएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट फिगर के अंदर है ओव्यूल्स का, कि आप लोग जब भी किसी फ्रूट को या आपकी वेजिटेबल्स जो आती हैं, जब आप उनको कट करते हैं तो इस तरीके से ये पार्ट्स दिखते हैं उसके अंदर।
ठीक है। तो ये जो कैविटी वाला जो पार्ट होता है इसके अंदर, इस कैविटी वाले पार्ट को, इस पोर्शन को, ये जो मैं डॉट से करके दिखा रही हूँ आपको अभी, दिस इज कॉल्ड एज लोक्यूल, जो स्पेस होता है, और सेंटर का पार्ट जिससे लोक्यूल अटैच होता है उसको बोला जाता है प्लेसेंटा। ठीक है। अपने हाउसेस में डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेबल्स प्रेजेंट है, फ्रूट्स प्रेजेंट है, आप उनको कट करके देखिएगा, स्पेशली वेजिटेबल्स में बहुत क्लियरली आपको दिखेंगी ये सारी की सारी पोजीशंस। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा है फ्रूट्स का टाइप। फ्रूट्स में सिंपल फ्रूट, ये जो मैंने आपको दिखा रखा है अभी, ये सिंपल फ्रूट है हमारा टोमेटो का। अगर हम टोमेटो को कट करते हैं, ये वर्टिकल, इसमें अगर आप देखें तो ये वाला जो है ये वर्टिकल हमने कट किया है, यानी कि ऊपर से लेके ऐसे नीचे हमने कट किया है। ये हॉरिजॉन्टली कट किया है, यानी कि इस तरीके से। ठीक है। जब हम इसको कट करते हैं तो इसमें अलग अलग पार्ट्स दिखते हैं। सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट है इसको नाम दे रखा है एपिकार्प का, जो बाहर का कवर हमें दिखता है। ठीक है। बीच वाला फ्लैशी पार्ट, इसको बोला जाता है मीजोकार्प, और सबसे अंदर वाला पार्ट जो कि सीड्स के सराउंड करता हुआ उसको बोलते हैं हम लोग एंडोकार्प। और एंडोकार्प के साथ क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे सीड, और सेंटर का जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज ए प्लेसेंटा, जो इनकी अटैचमेंट को शो करता है। ठीक है। उसके बाद और एग्जांपल देखते हैं। अभी सीज़न में सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रूट चल रहा है हमारा, मैंगो चल रहा है। ठीक है। तो मैंगो में देखिए आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, मैंगो का जो आउटर वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, इसको बोला जाता है एपिकार्प। फ्लैशी पार्ट जो हम लोग ईट करते हैं उसको बोला जाता है मीजोकार्प, और जो इसका सीड की कवरिंग जो होती है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ एंडोकार्प रीजन। और अंदर क्या प्रेजेंट होता है इसका सीड, क्योंकि सीड हार्ड है इसलिए इसको स्टोनी एंडोकार्प हम लोग बोलते हैं, क्योंकि जो इसका कवर होता है, आम की गुठली जो होती है उसके ऊपर वाला जो कवर होता है हार्ड होता है, हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते इजीली। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखें तो ये है हमारा एक कंपोजिट फ्रूट। इसको कंपोजिट किस लिए बोला है कि इसमें छोटे छोटे ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज फ्रूटलेट्स। किसका डायग्राम है ये, अनानास का। ठीक है। पाइनएप्पल का है अपना डायग्राम। तो इसमें छोटे छोटे ये जो पार्ट्स हैं ये फ्रूटलेट के हैं। अगर हम इसको देखते हैं तो इस तरीके से पार्ट बनते हैं, यानी कि बहुत सारे फ्रूट्स मिलकर एक कंप्लीट फूड बनाते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं कंपोजिट फ्रूट का। ओके।